नमस्कार दोस्तों, आज काफ़ी दिन बाद हम लोग क्लास में वापसी आए हैं। कारण क्या, थोड़ा रीज़न थे जिसकी वजह से मैं नहीं आ पा रहा था। तो हमने जैसा आपसे वादा किया था लेखपाल पेपर के जब क्वेश्चन सॉल्व कराए थे कि मैं आपको पेट का पूरा कंप्लीट सिलेबस दूंगा, मैथ और रीजनिंग दोनों का। तो आज से चलिए हम लोग कंटिन्यू क्लास को चालू करते हैं परसेंटेज से। देखिए पहले लोग मैथ खत्म करेंगे, फिर रीजनिंग खत्म करेंगे, या बीच में जैसा हो वो देख लिया जाएगा। तो देखिए परसेंटेज, देखिए परसेंटेज कहते हैं किसे, ये बताइए आप लोग। प्रतिशत मतलब जिसके बटे में 100 आ जाए, जब जिसके जिस 100 लिखो। जैसे आप लोग 20 नंबर जब लाते थे क्लास में किसी सब्जेक्ट में 20 नंबर, तो आपसे पूछा जाता था आप कितने परसेंट नंबर लाए। तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग बटे हमेशा देखिए आप कहते थे 100 का पूर्णांक है और 100 का पूर्णांक 20 नंबर लाए हैं, तो यानी कितना हो गया, 20% हो गए। मतलब जिसके बटे में 100 हो, जिसके बटे में 100, जैसे 20/100 लिखते हैं, समझे। और परसेंटेज निकालने क्या करते हैं, इंटू 100 करते हैं। तो इस 100 से 100 काट दो, यानी कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। समझे बात को। अब ऐसे आप कहते थे 100 था, अब मान लो आपसे कहते थे 50 में कितने परसेंटेज होंगे। मान लो आपके 20 नंबर आए हैं, पूर्णांक आपका 50 का है, तब आप क्या करें, तो हमेशा सबके चीज़ 100 नहीं रखेंगे, जो भी आपको वैल्यू दी होगी मेन वैल्यू उसको नीचे रखिए आप। जैसे मान लो 50 का है तो 50 रखिए, ठीक। अब क्या करिए, इसको परसेंट इंटू 100 करिए, अब इसका परसेंट निकल आएगा। 50 दूनी 100 और 2 का गुणा कर दिए 40%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ऐसे आपको 30 दे देगा। मान लीजिए आपके 60 नंबर का पेपर है, आपको 30 नंबर है, ठीक। अब 60 नंबर नीचे रखिए, जितना पूर्णांक उसको नीचे रखिए, जो वैल्यू आपको उसको नीचे, जो आप प्राप्त करें उसको ऊपर, इंटू 100 कर दीजिए। आप पूछे कितने है, तो 30 दूना 60 और 2 का इस पर कर दीजिए, 2 पंचे 10 जीरो यानी 50%। बताइए परसेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कोई दिक्कत। अब जैसे आप जी तो कहते भैया तो 60-50 था, मान लीजिए पूर्णांक 200 का है आपका, और आपने नंबर प्राप्त किया 80 नंबर आपके है, और पूर्णांक कितने का है, 200 का है, तो बटे 200 लिखिए, इंटू 100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 4 यानी 40% आ जाएगा। समझ बात आई कि नहीं आई। अब ऐसे क्या करेगा, आपको कभी कभी आप देखते होंगे, जैसे आप लोगों ने हाई स्कूल का परसेंटेज जब निकाला होगा, तो उस पर होता क्या है कि शायद 5 सब्जेक्ट होते हैं हाई स्कूल में। तो 5 जैसे मान लीजिए, अब आपने क्या किया, जैसे आपने मैथ है, ठीक। मैथ में आपने क्या किया, 100 का पूर्णांक है, आपने कितने, आपने 60 नंबर प्राप्त किए, ठीक। इसके बाद इंग्लिश है, 100 का पूर्णांक होता है, आपने 70 नंबर प्राप्त किया। इसे साइंस होता है, साइंस में क्या, आपने 100 नंबर का पूर्णांक है, आपने 80 नंबर प्राप्त किए। इसी तरह हिंदी होता है, हिंदी में बिंदी लगा देते हैं, तो 100 में 100 मान लो प्राप्त कर लिए, लेकिन ये होता नहीं है ज़्यादातर। इसके बाद इंग्लिश में, हाँ, इसके सोशल साइंस आती है, हाई स्कूल की बात कर रहा हूँ। 100 में आपने इस पर मान लीजिए 85 नंबर प्राप्त कर पाए। तो पूछेगा प्रतिशत बताओ, तो आप लोग क्या करते थे, यहाँ देखिए पहले टोटल कितना दिया आपको, आपने सोचा 1 2 3 4 5, तो आपसे 500 का नंबर है। और इसके बाद नंबर आपको कितने प्राप्त हुए, तो यहाँ से पूरे जीरो कर लीजिए, जीरो आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद 6 और 7 कितना होता है, 13, 13 8 कितना होता है बताइए, 21, 21 के बाद देखिए, 21 के बाद देखिए इधर ये आएगा नहीं, 21 और 5 कितना होता है, 26 यानी 6। अब यहाँ 2 लिखे तो 2 से इसी में यानी 360, ठीक। अब आपके नंबर कितने प्राप्त हुए, आपको 360, जो प्राप्त हो उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक। 360 जो आपने प्राप्त किए, और जो दिया हो उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। और प्रतिशत पूछ रहे, इंटू 100 कर दो, क्या करें, 100 से ये कट, अब 5 है, 5 से बन जा 35, यहाँ 1 है, 5 टू 10 यानी 72% आपने नंबर प्राप्त किए। बताइए प्रतिशत समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब क्या करते हैं, अब हम लोग आते हैं कि प्रतिशत को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे तोड़ेंगे, ये बताइए। फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे तोड़ेंगे, ये चीज़ आपको बताना है। क्या है, कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक, बात आती कि हमें परसेंटेज को मान लो आपके पास दे दिया 100%, 100% दे दिया, ठीक। 100% को कहेगा परसेंटेज में तोड़िए। तो जब किसी भी चीज़ को उस पर तोड़ा जाता है, भिन्न में या फ्रैक्शन में तोड़ा जाता है, तो आप क्या करते हैं, उसके बट्टे में 100 का भाग देते हैं, ठीक। जैसे अब 100% है, इसको फ्रैक्शन में आपको तोड़ना है, भिन्न में तोड़ना है, तो 100
भागे ये प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है, मैंने पहले बताया था, बटे में 100 कर दीजिए। जब इसको काटेंगे आप तो क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आएगी नहीं है बताइए। अब इसी तरह आपको क्या देगा, इसी तरह आपको दे देगा 90%। बताइए 90% को कैसे करेंगे आप, क्या करेंगे, 90 ऊपर लिखेंगे, बटे क्या करेंगे 100%, मतलब 100 होता है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे ये कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा 9/10 आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो प्रतिशत लिखने में। अब जो नेक्स्ट आता है वो क्या आता है, 70 होता है, 70। अब 70% को आपको फ्रैक्शन में बदलना है, बताइए क्या करेंगे। तो आप क्या करेंगे, 70/प्रतिशत है, बटे में 100 लिखेंगे। जब 100 लिख देंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 7/10। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। देखिए पहले हमारे पास 100% था तो हमने क्या 100/100 लिख दिया, प्रतिशत मतलब क्या, तो 100 जब फ्रैक्शन बदलते हैं भिन्न बदलते हैं। दूसरा क्या था 90% था, 90 क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो जब 90 फ्रैक्शन बदलेंगे क्या करेंगे, भाग 100 से देंगे। इसी तरह जब 70 है, 70 जब फ्रैक्शन बदलेंगे 70 का भाग 100 में देंगे तो क्या आएगा, 7/10 आ जाएगा। अब इसका जो नेक्स्ट आता है वो आता है 20%। बताइए 20% को आप भिन्न, या देखो हिंदी में भिन्न कहते हैं, इंग्लिश क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप बताइए इसको फ्रैक्शन कैसे बदलेंगे। तो फ्रैक्शन क्या भैया आपने बताया था कि 20 तो लिखिए, इसका जो फ्रैक्शन बदलते हैं 100 को भाग देते हैं। जब 100 को भाग देंगे तो 20×5 = 100 यानी 1/5 आ गया। बताइए किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो, ठीक। अब इसी तरह 50, मोटी बात सोचिए, 50 दे दिए, 50% को फ्रैक्शन में बदलिए। बताइए तो आप क्या कहेंगे, 50% को फ्रैक्शन बदलेंगे आप क्या कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि 50/100। जब देखेंगे तो 1 से कट गया, 5 के 5 5 यानी 1/2 आ गया। बताइए यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो बता सकता है, ठीक। देखिए पहले 100% था, फ्रैक्शन बदलने क्या भाग देते हैं, हमेशा याद रखिए। 90 था, फ्रैक्शन बदलना है तो क्या करेंगे, 90/100 करेंगे तो 9/10 आ जाएगा। इसी तरह 70% था, 70% को फ्रैक्शन में बदलने क्या करेंगे, 70/100 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 7/10 आ जाएगा, ठीक। इसी तरह आपका 20% था तो 20/100 करेंगे 1/5 हो जाएगा। इसी तरह 50% था, 50/100 करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम हुई हो तो बता सकता है, ठीक। अब जो नेक्स्ट होता है वो क्या करते हैं कि आपको जैसे अब ये तो ये हो गया, अब मान लो इसके बाद आपको दे देगा भिन्न, मतलब वैसे संख्या देगा, जैसे दे देगा आपको 14 सही 2/7%, इसको कहेगा भिन्न में बदलिए तो आप क्या कहेंगे। 14 सही 2/7 को भिन्न में बदलिए तो क्या कहेंगे। तो जब 14 सही 2/7 को भिन्न में कहेगा तो क्या करें, पहले 7 का गुणा, देखिए हमेशा याद रखिए, इसका गुणा इस पे करेंगे, 7 गुणा किस पे करेंगे, 14 में। तो 47 या कितना होता है, 98 होता है। पहले 98 आप लिखेंगे, ठीक। देखिए मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जिसको ना समझे वो भी समझे। प्लस ये क्या, इसको जोड़ते हैं 2 को, तो यहाँ 2 जोड़ दीजिए। तो जब आप 2 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। ये 100, इस 100 को आप क्या करिए, इसके ऊपर यहाँ लिख दीजिए, 100 यहाँ लिख दीजिए, ठीक। अब इसके नीचे ये 7/7 लिख दीजिए। ये अब आपने तोड़ के इसको बना लिया 100/7%, ठीक। ये बनाया कि नहीं बनाया, अब आप बताइए, बना लिया। 100/7 आ गया, 14 सही 2/7 को हम कितना लिख, 100 सही 7 लिख सकते हैं, 100/7। लेकिन अब इसको क्या कह रहे हैं कि फ्रैक्शन बदलना है। फ्रैक्शन बदलने के मैंने क्या बताया था, जैसे प्रतिशत है तो प्रतिशत हटा क्या करेंगे, 100/7 × 100, तो इससे इसे ये करके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/7। समझ बात आई कि नहीं आई, 14 सही 2/7। अब ऐसे आपको क्या दे देगा, अब ऐसे आपको दे देगा हाँ 12 सही 1/2%। तो 12 से जब 1/2% आपको देगा तो बताइए इसको कहेगा फ्रैक्शन बदलो या भिन्न में बदलो। तो आप क्या करेंगे, 12 से 1/2 को इसको ऐसे करिए। पहले आप ध्यान दीजिए, पहले मैंने बताया था 2 का गुणा किस पे करना है, 12 में, ठीक। 2 गुणा से 12 में, तो 2 जो 12 है 24 आएगा, 24 आएगा, और प्लस ये 1 यहाँ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 हुआ। अब देखिए अब 25/2 लिखेंगे क्योंकि ये आपका जो नीचे को नीचे आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, 25/2 इंटू प्रतिशत आएंगे बटे 100 लिखेंगे। तो 25 चौको 100 यानी 1 बटे आप क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं।
बताइए यहाँ तक किसी को भी दिक्कत हुई तो बता सकता है। देखिए पहले हमने देखो, पहले आपको एक नंबर देते थे, अब आप कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन दे रहे हैं, जैसे 50% हो गया, 14 से 2/7% हो गया, 12 से 1/2% हो गया, इस तरह मैंने दिए। तो अब आपको कहेगा फ्रैक्शन बदलो। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं, देखिए इसको आप लोग को क्या, इसको कम से कम जैसे क्लास खत्म हो, मुश्किल से अगर आधे घंटे क्लास आपकी है तो आपको सिर्फ 10 मिनट लगेगा पूरा रिवीजन करने में। तुरंत रिवीजन करिए, इसका जो काम हो वो करिए और फिर शाम को एक बार रिवीजन करिए, क्योंकि ये बेसिक होता है आपका। चाहे आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे या CISI पढ़ेंगे या टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे या टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे, यहाँ तक कि रेशियो में भी ये चीज़ पूछी जाती है, परसेंटेज। और उधर जब आप एडवांस के लेवल में क्रॉस करें तो वहाँ भी पूछी जाती है। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। इसकी करीब 2 से 3 क्लासें होंगी आपकी सिर्फ फ्रैक्शन की। तो जब आप ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आगे क्वेश्चन करने में आसानी से होगी, धुआं कर देंगे आप। ठीक, तो नेक्स्ट बात जो आती वो आती है, अब मैं आपको दे रहा हूँ फ्रैक्शन, आप बताइएगा 11 सही 1/9%, इसको बताइए आप। इसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा आपको है 7 सही 1/7%। ठीक, जो तीसरा है वो आपका है 16 सही 2/3%। इसके बाद जो चौथा है वो है 6 सही 1/4%। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 8 सही 1/3%। बताइए इसको। देखिए मैंने आपको टोटल 5 फ्रैक्शन, मतलब टोटल 5 परसेंटेज दिया है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो बताइए, पहला जो दिया 11 से 1/9% है, दूसरा जो दिया 7 से 1/7% दिया, तीसरा जो दिया वो दिया 16 से 2/3% दिया, चौथा जो दिया वो दिया 6 से 1/4%, और जो आपका पाँचवा दिया वो सही 8 से 1/3% दिया। इसको कहेगा फ्रैक्शन में बदलिए। तो वही पुराना तरीका लगाते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है 8 से 1/9% को क्या लिख सकते हैं। तो जब 8 से 1/9% की बात आएगी तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बेसिक से देखना है। पहले 9 को गुणा किससे करना है, 11 में। तो 9 गुणे आप क्या करिए 11 प्लस ये क्या होगा, जुड़ जाएगा +1/9। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत हुई हो। ठीक, अब क्या करेंगे, आगे जाएंगे। 9 गुणा 11 में क्या होगा 99, ये +1 जोड़ देंगे अपॉन 9 लिखेंगे। जब इसको आगे जोड़ेंगे 99 + 1 क्या होता है 100 होता है, 100/9। ये क्या है प्रतिशत आ गया। लेकिन हमने क्या होता है जब आप फ्रैक्शन में बदलते हैं तो आप इसको क्या करते हैं, बटे में इसको 100/9 × 100, अब इससे काट 1/9 आ जाएगा। है 1 मिनट थोड़ा रुकते हैं। चलिए वो थोड़ा ब्रेक लिया था, देखते हैं आगे क्या है। हाँ, तो ये जैसे हमने पहले जो बताया था 11 से 1/9 को फ्रैक्शन में बदलने के लिए जैसा मैंने बताया था, तो देखिए क्या करते हैं, पहले 9 को गुणा 11 में करते हैं, +1 जोड़ देते हैं, /9 करते हैं। तो एक मैं अभी आपको एक चीज़ क्यों लिख के बता रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है आपका बेसिक कमज़ोर है। तो इसलिए मैं आपको धीरे धीरे हर चीज़ को धीरे धीरे बेसिक टू हाई लेवल ले जाऊँगा। पहले आप इसको सीखिए। जैसे क्या होता था जब आप बचपन में रहते थे, साइकिल जब पैडल मारते थे धीरे धीरे मारते थे, फिर धीरे धीरे आप आज देख लिया आप साइकिल, आपको बच्चे की तरह लगता होगा साइकिल तो आसान है चलाना। पहले तो आपको मेहनत लगी है, तो इसी तरह पहले आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी है, फिर आज की चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट टेबल देखते हैं। 7 से 1/7% को फ्रैक्शन में बदलना। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग ये करेंगे 7 से 1/7 को। देखिए पहले 7 गुणा 7 में 7 × 7 +1 अपॉन 7। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, 7 × 7 +1 अपॉन 7। अब इसका क्या करेंगे, 7 7 जा 49 +1 अपॉन 7। यहाँ जब जोड़ेंगे इसको 49 + 1 कितना होता है 50 होता है, 50/7। यहाँ प्रतिशत हमने बताया था, प्रतिशत हटाते हैं तो क्या करते हैं, तो ये आपका थर्ड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप। ये तो आपको सब एक स्टेप में करना है। अब इसको अभी आपके पास ये आ गया 50/7%। अब इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है या भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत को घटा के क्या करेंगे 50/7 अपॉन 100। जब 100 करेंगे 50 दूना यानी कितना हो जाएगा 1/14 हो जाएगा। देखिए पहले क्या किया हमने 7 × 7 +1 अपॉन 7 किया, इसके 7 × 7 में कर दिया कितना आ जाएगा 49 आ गया। फिर क्या करेंगे +1 ये जोड़ देंगे, फिर /7। फिर जब 49 + 1 जोड़ेंगे क्या होगा 50 होगा। 50 के बटे में क्या 7, हमने कहा था बटे हमेशा 7 रहेगा। प्रतिशत उठाएंगे /100 करेंगे, 50 के गुणे 2 बार करते हैं तो क्या आता है 100 आता है, 2 किया
2 गुणे 7 करेंगे कितना 14, यानी 1/14 हुआ। ठीक, आप कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब नेक्स्ट में आते हैं 16 सही 2/3। ठीक, 16 सही 2/3 को क्या लिखते हैं, तो पहले वही मैंने बताया, क्या करेंगे 16 गुणे 3 प्लस 2 अपॉन 3, कितना किया। अब 16 3 का कितना होता है 48 प्लस 2 अपॉन 3, यहाँ तक आया, आ गए। अब क्या करेंगे 48 प्लस 2 कितना होता है 50 होता है, यानी 50/3। अब यहाँ प्रतिशत लगा दीजिए। ठीक, और जब प्रतिशत को जब हम लोग फ्रैक्शन चेंज करते हैं तो हमने बताया 100 का भाग देते हैं, हमेशा याद रखिए। तो जब प्रतिशत हटाएंगे 100 लिखेंगे, तो 50/3 गुणे 100, या क्या 50 दूना 100, यानी कितना आएगा 1/6 आ जाएगा। तो 16 सही 2/3 प्रतिशत हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। ठीक, 16 से 2/3 प्रतिशत को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 16 गुणे 3 करेंगे प्लस 2 करेंगे अपॉन 3 करेंगे। 16 3 का कितना होता है 48 होता है, ये 2 जोड़ देंगे प्लस 2 लिख दिया, /3 तो /3। और जिसको जोड़ा 48 प्लस 2 कितना होता है 50 होता है, 50/3 कर दिया। 50/3 का प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे। तो जब 100 लिखेंगे 50 दूना कट जाएगा, 2 3 का 6, 1/6, 16 सही 2/3 हो जाएगा। ये 3 है मेरा। ठीक, बाकी आपको नोट्स मिलेंगे मेरे, आपने खुद बनाए हुए। अब इसका देखिए दूसरा क्या दिया, हाँ सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है 6 सही 1/4 को फ्रैक्शन बदले प्रतिशत को। तो पहले वही 6 का गुणा 4 में करेंगे। तो 6 गुणे 4 प्लस 1 जोड़ देंगे, बटे कितना 4 से भाग देंगे। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। 6 गुणे 4 प्लस 1 जोड़ दिए बटे 4। 6 4 जा कितना होता है 24 प्लस 1 अपॉन 4, यही 24 और 25/4 आ गया प्रतिशत में। बताइए यहाँ तक किसी की दिक्कत, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे। 25 गुणे 4 इंटू 100, 25 चौको 100 और 4 चौक 16, यानी 1/6 प्रतिशत आ जाएगा। बताइए कहीं मैंने गलत किया क्या, 1/6 क्यों आएगा, जब 4 आएगा तो यहाँ 16 आएगा, 1/16 प्रतिशत। बताइए, देखो कैलकुलेशन लोग देखिए, देख ले, कहीं कोई दिक्कत तो बताया करिए। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम ग्रुप है, हर चीज़ हर जगह है आपको। अब इसके बाद क्या 8 से 1/3 प्रतिशत को क्या लिखते हैं, तो जब 8 से 1/3 प्रतिशत की बात आती है तो 8 गुणे 3 प्लस 1 अपॉन 3, ये करिए आप। अब क्या हुआ 8 3 का 24 प्लस 1/3, तो 8 3 24 प्लस 1, जो 3 है उसको नहीं 3 बटे में रखते हैं। ये क्या आएगा, यह आ जाएगा 25/3 प्रतिशत। प्रतिशत घटा क्या करते हैं हमने बताया था, जब भी प्रतिशत हटाएंगे फ्रैक्शन में तो बटे 100 लिखेंगे। तो यहाँ करेंगे 25/3 इंटू 100, तो 25 चौको 100 और 4 3 का 12, यानी 1/12 प्रतिशत। देखिए आप लोग कैमरे में, कुछ लोग पीछे पड़ रहे हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या बात आती है, देखिए आपने क्या कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपने पढ़ लिया। अब क्या आएगा, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो होता है, क्या कुछ लोग वैल्यू याद करा दो। वैल्यू, देखिए वैल्यू तो बात की बात है, पहले आप इसका बेसिक समझ लीजिए। देखिए जब बेसिक सॉल्व करेंगे ना तो आपको चीज़ ऑटोमेटिक, जैसे 11 से 1/9 है तो आप खुद सोचेंगे 1/9, 7 से 1/7 कितना होता है, तो आप कहेंगे 7 से 1/7 कितना होता है 1/14 होता है, 16 से 2/3 1/6 होता है, 6 से 1/4 कितना होता है 1/16 होता है, 8 से 1/3 कितना होता है 1/12 होता है आपका। लेकिन ये चीज़ मेरे को कैसे याद है, तो मैंने इसके बाद प्रैक्टिस की। देखिए जो आपको पढ़ाया जाए तुरंत जाइए, तुरंत आप एक पेज लीजिए, उस पर पूरा लगा दीजिए, पूरा सोल्यूशन कर लीजिए। फिर क्या कि शाम फिर पढ़ लीजिए। देखिए आप अभी से जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको चीज़ें आसान आगे लगेंगी। अगर आप अभी सोचेंगे अरे ये कैलकुलेटिव, तो होता क्या कि आप बाद में अरे बाद में कर लेंगे, तो करते करते चला जाता है। इसी तरह मैंने एक एक स्टेप बताया। देखिए अब इस पर लिखने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करेंगे तो आप क्या करेंगे 9 गुणे 11 99 प्लस 1 100, 100/9 लिखेंगे, 100 से 100 करेंगे 1/9, आप ऐसे करेंगे। अभी आपको मैं एक एक चीज़ सिखा रहा हूँ, क्योंकि आप हर प्रकार का लड़का है, किसी को आता है किसी को नहीं आता, जिसको हमें हम सबको बराबर स्थिति में लेके चलना है। चलिए अब अगली चीज़ देखते हैं। अभी तक आपको पढ़ाया जा रहा था कि कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन, मतलब भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये था हिंदी में। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या आता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका फ्रैक्शन। यहाँ फ्रैक्शन लिख दिया, यहाँ परसेंटेज। ठीक, फ्रैक्शन इंटू परसेंटेज। देखिए अभी आप क्या देता था
अभी आपको परसेंटेज देता था, उसको आपको फ्रैक्शन बना, अब क्या देगा आपको, वो भिन्न देगा, मतलब एक फ्रैक्शन दे देगा, कहेगा उसको परसेंटेज में बनाओ। जैसे आपको पहला जो देगा वो देगा 1/2, क्या देगा 1/2। जब भी 1/2 दे तो अब आपको क्या करना है, इसको कहेगा परसेंटेज बनाओ। तो हमने पहले भी आपको जैसे सिखाया था, गुणे 100 कर देते हैं, क्या करते हैं, गुणा 100 कर देते हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे, क्या करेंगे, इंटू 100। जब 100 करेंगे आप तो 2 से जब काटेंगे 2 5 जब 10, यहाँ 0 आ गया, तो क्या 50% आ जाएगा। बताइए किसी को डाउट होगा, ठीक। अब इसी तरह 1/3 आपको दे दिया, क्या है, ये फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलें। तो अब क्या करेंगे, हमने बताया जब भी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलते हैं, क्या, जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो क्या करते हैं, गुणे 100 करते हैं, ठीक। और जब भी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलते हैं या भिन्न में बदलते हैं तो भागे 100 करते हैं। बताइए, ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, लेकिन एक समझ लीजिए आप, क्योंकि पहले इससे पहले हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है तो गुणे 100 करते थे, पहले जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 होगा, और जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते थे तो भागे 100 करते थे, ठीक। अब यहाँ 1/3 को अब कह रहा है परसेंटेज में चेंज करो, क्या करेंगे, कुछ नहीं, सीधा 100 को गुणा करो। जब 100 को गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3 बार पहले जाएगा, 10 का 3 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 लिखिए, यहाँ एक हाँसी लगा तो एक यहाँ लिख दीजिए, फिर 3 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 3 करना हो, फिर 1 बचेगा 1/3%। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत हुई है। अब अगला जो देता है वो देता है 100/7 को, कहेगा प्रतिशत में लिखें, कहेगा 100/7 को प्रतिशत में लिखें। तो आप क्या करेंगे, बताइए 100/7 को फ्रैक्शन में लिखने के आप करेंगे क्या। तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी 100/7 कहे तो आप 100 गुणे 100 अपॉन 7 कर दीजिए, और क्या लिखेंगे, और कुछ थोड़ी लिख पाएंगे। तो अब ये क्या कितना है, 10,000 आ जाएगा। बताइए किसी को डाउट, और 7 से भाग दीजिए, जितना आएगा उतना आपका प्रतिशत होगा। जैसे नेक्स्ट बात आती है 200/3, इसको कहेगा आपको परसेंटेज बदलना, या कभी कभी आप प्रतिशत भी लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। कहेगा इसको भिन्न में बदलें या परसेंटेज में बदलें, तो आप क्या करेंगे, 200/3 प्रतिशत है तो प्रतिशत 100 कर दो, तो यार 2 से 2 काट दो, यानी कितना 2/3 हो जाएगा। वही बात है, 100 में भाग देना है, कुछ नहीं। जब प्रतिशत होगा तो भिन्न बदलना है, तो वही बात है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन चेंज करना है तो 2/3 आ जाएगा। बताइए तो समझ में आया कि नहीं आया। अब जैसे यहाँ का प्रतिशत लगा देता है, मोटी बात सोचो, तो इसको हटा के आप क्या करते, 100 कर देते, 100 से 100 कट जाता है, यानी यहाँ कितना जाता है, 1/7 आ जाता है। वो खुद आपको समझ में आ जाएगा। जब प्रतिशत दिया हो सीधा बात फ्रैक्शन चेंज करना है, जब फ्रैक्शन दिया होगा जैसे ये फ्रैक्शन उसको प्रतिशत बदलना है, वो तो आपको समझ में आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं इतनी ज़्यादा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई अब जैसे आपको 100/9 देगा, 100/9%, अब क्या इसको फ्रैक्शन में बदले तो आप क्या कहेंगे, 100/9 को फ्रैक्शन बदले, तो आप सीधी बात इसको कहेंगे, ऐसे लिखेंगे 100 है 9 है फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन बदलना है, 100 कर 100 कर जाएगा, यानी 1/9। बताइए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई हो, 1/9 सॉरी प्रतिशत नहीं, 1/9। देखिए मैं बेसिक से इसलिए पढ़ा हूँ जिससे आपको आगे पढ़ने में आसानी मिले। अब नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट लेवल में क्या हमारा आता है, तो नेक्स्ट लेवल हमारा ये आता है कि हम लोग सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहाँ आपको ऐसे दे देगा, किसी संख्या का 20% बढ़ाने पर वो संख्या खुद का 10% कम हो जाती है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तब 10% आप वहाँ अगर 100 110 करके मान करेंगे तो बहुत लेंथी होगा प्रोसेस, इसलिए मैं आपको पहले परसेंट, या किसी पेपर में नहीं आता फ्रैक्शन चेंज टू परसेंटेज, पहले आता था 12-13 के आसपास आया होगा तो आया, उसे आया नहीं है। और सर चेंज फ्रैक्शन चेंज टू परसेंटेज या परसेंटेज चेंज टू फ्रैक्शन, ये आपको बेसिक होता है परसेंटेज का, इसलिए आपको सिखाया जा रहा है। फिर अब जो आगे बात आती है वो आती है 1/4। बताइए 1/4 को परसेंटेज में लिखिए, मैं आपको जैसे दे रहा हूँ कुछ 1/4, इसके बाद क्या 1/5, इसके बाद क्या 1/6, इसके बाद क्या 1/7, इसके बाद क्या 1/7, हाँ 1/8। बताइए इनको परसेंटेज में बताइए क्या लिख सकते हैं आप। 1/4 दिया, 1/5 दिया, 1/6 दिया, 1/7 दिया, 1/8 दिया,
बताइए क्या लिख सकते हैं आप लोग। तो आप कहेंगे सॉल्व कर लिया होगा, देखिए वीडियो पास करिए तब सॉल्व करा करिए। हाँ, और इन सब के आपको जो हमारे PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल DS अकेडमी में मिल जाएगी। ठीक, सब वीडियो के नीचे लिंक भी दिया होता है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जुड़ सकते हैं, उस पर मॉक भी कराए जाते हैं। चलिए करते हैं, सब आप लोगों को सॉल्व कर लिया होगा। जैसे 1/4 है, तो मैंने क्या बताया, जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं तो गुणे 100 करते हैं। 1/4 गुणे 100, जब 100 को भाग दे कितना आएगा, 4 दूना 8, यहाँ 2 आया, 4 पंचे 20, यानी कितना है 25% आया। बताइए यहाँ तक किसी प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट करते हैं 1/5। अब 1/5 को हम क्या करते हैं, प्रतिशत चेंज करने क्या करते हैं, गुणे 100, यहाँ 100 कर दीजिए। अब 100 को जब भाग देंगे 5 दूना 10, यानी कितना है, यहाँ 20% आ जाएगा। इसी तरह आपको क्या देगा, 1/6 को परसेंटेज बनाए, फ्रैक्शन को प्रतिशत बनाना, तो 1/6 गुणे 100 करेंगे। तो जब 100 करेंगे तो आप यहाँ क्या 6 से भाग दीजिए, 6 के 6 आएगा, 4 आया। जब 4 आया तो 6 6 जा 36, 6 बार तो कटेगा 40, इससे ऊपर थोड़ी कटेगा। 6 जब 42 होता तो 6 बार करिए, 6 आया। आज इसके 4/6 आया। तो क्या आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते, 2/3 लिख सकते नहीं सकते, 2 दूना 4, 2 3 6। बताइए यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हुई हो। जैसे अब 1/7 है, अब 1/7 गुणे 100 करिए। जब आप 100 करेंगे तो यहाँ देखिए कितनी बचा रहा है, 7 के 7, 3 बचा, 3 आप यहाँ लिख दीजिए, 30 आए। अब कितना, 7 चौको 28, 4 बार गया, यहाँ कितना आएगा, 2/7% आएगा। बताइए। अब इसी तरह 1/8 की बात आती है, तो अब 1/8 लिखिए इंटू 100 करिए। जब 100 करेंगे तो अब 8 के 8, यहाँ कितना है, 2, तो अब 8 दूना 16, इसका कितना 16, यहाँ 4 बचा, 4/8। अब इसको काट दीजिए, 4 1 के 4, 4 दूना 8, यानी 12 सही 1/2% आया। बताइए यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो बता सकता है। अब जैसे मैं आपको दे रहा हूँ 1/9 का, आप लोग बताइए। इसके बाद दूसरा जो है 1/10 का बताइए। इसके बाद 1/15 का बताइए। इसके बाद 1/18 का बताइए। ये आपको मैंने दिया है, बताइए क्या होगा आप इसका आप लोग बताइए। 1/9 दिया है, 1/10 दिया है, 1/15 दिया है, 1/18 दिया है, इनको आपको प्रतिशत में बताना है। तो आप बताइए क्या होगा। वही प्रोसेस, यहाँ 1/9, 1/10, 1/11। तो आप क्या करिए, हमेशा गुणा कर दीजिए, 1/9 गुणे 100। अब 100 का इस पर भाग, 9 को भाग दीजिए 100 में, तो 9 1 के 9 आ गया, यहाँ 1 आया, 9 1 के 9, यहाँ क्या है 1/9% आया। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हुई हो तो। ठीक, अब आपको 1/10 को क्या करें, परसेंटेज में बदलो। तो कुछ नहीं, जब परसेंटेज चेंज करने का तो गुणा 100 कर दीजिए, तो 1/10 इंटू 100 कर दीजिए। जब इससे भाग देंगे 10 का भाग 10 बार जाएगा, 10 भाग 100 देंगे, 10 × 10 100 होता है, यहाँ 10% आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हो। नेक्स्ट आते हैं 1/15 दिए, तो 1/15 को आपको प्रतिशत में बदलना है। 1/15 गुणे 100 करिए। जब आप 100 करेंगे तो कितनी बार जाएगा बताइए, तो 15 6 का 90 होता है, 6 बार गया। इससे क्या बचा, 10 बचा, क्योंकि 100 दिया आपको, 10/15। जब आप 15 दिया तो यहाँ क्या करेंगे, 2 बार और यहाँ 3 बार, तो यहाँ कितना आएगा, 6 सही 2/3%। अब इसी तरह आगे बढ़ते 1/18। जब 1/18 का थी तो 1/18 गुणे 100। जब 100 को करेंगे क्या होगा, 18 पंचे 90 होता है, 5 आ गया, या 10 आ गया, या 18 आ गया। तो यह 2 बार जाएगा, 5 दूने तो 5 बार जाएगा, यहाँ 9 बार जाएगा, क्योंकि 2 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, नीचे 18 दिया। तो जब 2 से कटेगा 2 5 जा 10 और 2 9 जा 10, तो इसका क्या हो जाएगा 1/18 का 5 सही 5/9%। बताइए यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हुई तो बता सकता है। पहले आपको मैंने 1/4 दिया तो गुणे 100 कर दे 25%, 1/5 किया गुणे 100 कर दे 20% आ गया, 1/6 दिया गुणे कर दिया 100 से 16 सही 2/3% आया, 1/7 दिया तो क्या किया 14 सही 2/7% आ गया। इसी तरह 1/8 किया तो गुणे 100 किया तो 12 सही 1/2% आया। इसी तरह 1/9 दिया गुणे 100 किया तो 11 सही 1/9%। इसी तरह 1/10 किया आपको तो क्या आ गया 10% आया। इसी तरह 1/5 गुणे 100 किया तो 6 सही 2/3% आ गया। इसी तरह 1/8 किया गुणे 100 किया तो क्या आएगा 5 सही 5/9% आ गया। बताइए यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई हो बता सकता है। ठीक, अब आगे बढ़े।
देखिए इन सबको आपको एक अच्छे मेरे राइटिंग हैंड राइटिंग में आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो मैं पढ़ाता हूँ उसको पहले मैं नोट्स बना लेता हूँ ऑलरेडी, जिससे जो जो सेम टू सेम रहेगा, एक दो क्वेश्चन की बात नहीं करता, बाकी सब बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। चलिए ये हो गया। अब मैं आपसे कहूँ कि 1/4 को प्रतिशत बताइए कितना होगा। 1/4 को प्रतिशत बताइए, जल्दी से बताइए, टाइम कम है। अब 1/4 को आपको जब भी प्रतिशत बताना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे, पहले 1/4 गुणे 100 जब करेंगे तो यहाँ कितना है, 25% आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी तरह आपको दे देगा 3/4 की, बताइए, ठीक। इसी तरह आपको दे देगा 5/4 का, बताइए, और इसी तरह आपको दे देगा कितना, 7/4 का, बताइए। तो आप लोग क्या करेंगे बताइए आप। देखिए आपके पास तो मैंने 1/4 दी, तो आपने कहा 1/4 गुणे 100 के 25% है। अब मैंने आपको कहा 3/4 दिया, 5/4 दिया, 7/4 दिया, तो अब बताइए क्या होगा। देखिए जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखे कि यहाँ, अब वो भी आसान होता है कि 3/4 गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ 4 से 25 बार कट जाएगा, 25 का कितना, 75% आ जाएगा, ये आप लोग कहेंगे, ठीक है, ये भी तरीका सही है। इसलिए 5/4 गुणे 100 कर देंगे, तो यहाँ 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 25 आए, 25 पंचे 125 आ जाएगा, 125% आ जाएगा, ठीक। कुछ क्या करेंगे, 7/4 है, 7/4 गुणे 100 कर देंगे, जब 100 कर देंगे 4 से काटेंगे 25 आ गया, और 25 से काटेंगे तो 175% आ जाएगा। ये आप लोगों ने किया होगा, ज़्यादातर लोगों ने यही किया होगा। 1/4 को 25%, इसी तरह 3/4 को 75%, और 5/4 को 125%, 7/4 को 75%। लेकिन हमें करना क्या है, देखिए जब आपके पास 1/4 की वैल्यू आपको 25% दी है, ये आवर कर लेते हैं इधर से, ठीक। जब आपको 1/4 की वैल्यू 25% दी है, देखिएगा ध्यान से, तो अब आपसे पूछा है 3/4, तो कुछ ना कीजिए, 3/4 है ना, देखिए आपको 1/4 की वैल्यू पता है, तो 1/4 की वैल्यू कितना, 25% दी, 25 गुणे 3 कर दो, फिर सॉरी 75% आ जाएगा। भाई 1/4 की वैल्यू आपको दी है, ऊपर क्या दिया, 3 दिया, तो सीधा 3 जो ऊपर दिया उससे गुणा कर दो। अब जैसे नीचे आपको क्या दिया, 5/4 दिया, मोटी बात सोचिए। अब 5/4 को आपको कहना है, इससे बताओ प्रतिशत में बदलो, तो आप कुछ नहीं, आपको 1/4 की वैल्यू क्या रखती है, 25% रखती है, तो 5 गुणे 25 कर दो, तो 25 पंजे कितना होगा, 125% होगा कि नहीं होगा, बताइए, श्योर होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट जो है वो 7/4 दिया है आपको, अब बताइए, तो आपको पता है 1/4 कितना होता है, 25% होता है, तो गुणे 25 कर दो, 25 से कितना होता है, 175 होता है, 75% आ गया। बताइए यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई है तो बताइए, समझ में आई ये चीज़। अब इसी तरह आपको देखिए, मैं बहुत बेसिक से मैं पढ़ाता हूँ, और इसीलिए UPSI में भी मेरे 1-2 बच्चे हुए हैं। SSC GD की बात ही ना करिए, लेखपाल में भी 4 से 5 बच्चे तो निकलेंगे ही। हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो रही हैं, दामोदर नगर यहीं पड़ता है कानपुर में, वहाँ पर स्टडी फॉर्म नाम से, जिसको एडमिशन लेना ले सकता है, उस पर क्रॉस कोर्स कराया जाएगा। हमारी जो GS की टीम है वो दिल्ली से आई हुई है, और हमें तो आप जानते ही मैथ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1/9। 1/9 को परसेंटेज बताइए कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे, पहले बता दीजिए, फिर आपको मैं सवाल दे रहा हूँ। अब इसी में देंगे आपको हम, जैसे 2/9 दे दिया, बताइए 1/9 का क्या होगा। इसी तरह मैं आपको 3/9 दे दिया, इसी तरह मैं आपको 4/9 दे दिया, और इसी तरह मैं आपको 8/9 दे दिया, और इसी तरह मैं आपको कितना दे दिया, 11/9 दे दिया। अब आप बताइए, बस इतना बताइए। देखिए मैंने आपको 1/9 दिया, 2/9 दिया, 3/9 दिया, 4/9 दिया, 8/9 दिया, 11/9 दिया। अब आप करेंगे क्या, बताइए क्या करेंगे, देखिए और सॉल्व करिए। तो जो भी हो, अब हमें 1/9 गुणे 100 करेंगे पहले। जब 100 करेंगे तो 9 1 9, यहाँ 1 आया, 9 1 9, 1/9, यानी हम 1/9 कितना दे सकते हैं, 11 से 1/9% दे सकते हैं। यह तो हमें समझ में आ गई टोटल, ज़्यादा दिक्कत इसको ऐसे कर लो आप, ठीक।
तो आपको 2/9 दिया था। जब 2/9 दिया तो 1/9 वैल्यू कितनी दी? 11 से 1/9। अब वो बेसिक फंडा नहीं अपनाएंगे, गुणे 100 करें, इंटू सीधा 2 कर दो। जब 2 करेंगे यहाँ तो 2 का गुणा जब 2 करेंगे कितना आएगा? 22 आएगा। या कितना आएगा? 2/9 आएगा। बताइए भाई, 2 गुणा पहले हमने इस पर किया 11 में, तो जब 2 गुणा 11 में करेंगे तो 22 आया, और फिर 2 गुणा इस पर करेंगे 2 आया, 2/9 आया। प्रतिशत बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे देखते सीधे 3। तो अब 1/9 कितना लिख सकते हैं? 11 से 1/9% लिख सकते हैं। 11 से ही 1/9% लिख सकते हैं, इंटू 3 दिया तो 3 से गुणा करिए, 3 से गुणा करेंगे तो 33 आएगा, और 3/9%। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो? भाई 3 गुणा 3 1 3, 3 1 3, ऊपर 3/9, 3/9% आ गया। अब इसी तरह 4/9 दिया, तो यहाँ क्या करिए? 11 से ही 1/9% है, इसको गुणे 4 से गुणा कर दीजिए। 4 1 4, किसका गुणा इस पर करेंगे? 4 1 4, अब इसका गुणा इस पर करेंगे 4, तो 4/9% आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? देखिए पहले आपको 2/9 दिया था तो हमें कुछ नहीं कर, जब किसी के बटे में 9 हो तो हमें 1/9 की वैल्यू याद आनी चाहिए। तो जब 1/9 वैल्यू क्या दी? 11 से 1/9% दी, तो 11 से 1/9% को गुणे 2 करेंगे तो 22 से 2/9 आएगा। इसी तरह 3/9 दिया तो इसका क्या होगा? जब 11 से 1/9 को गुणा करेंगे 33 से ही 3/9% होगा। इसी तरह जब आपको 4/9 दिया है तो क्या होगा? 44 से 4/9% होगा। बताइए यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो? अब इसी तरह मैंने 8 सही 8/9 दिया है, इसका प्रतिशत में वैल्यू बताना है तो क्या करेंगे आप? 8 गुणे 11 सही 1/9% करेंगे। जब आप 11 से 1/9% करेंगे तो 8 गुणा इस पर करेंगे, 8 1 8, 8 1 8, 8/9%। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत हो? पहले आप 8 गुणा 11 में 88 आए, फिर इसका गुणा इस पर करेंगे एक बार 1/9, 88 से 8/9% आए। इसी तरह आपको 11 से 1/9 को क्या करना है? 11, इसको 11 से 1/9% लिखिए। जब 11 सही 11 1/9% लेंगे तो 11 गुणे 11 करेंगे कितना होगा? 121 होगा। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे? 11 का भाग इस पर देंगे, गुणा करेंगे तो 11/9। देखिए आपने क्या देखा? 121 11/9, लेकिन ये नहीं लिखेंगे। क्या ये बताइए कट नहीं पाएगा एक बार? 11 से 9 एक बार कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा भैया। तो आप क्या करेंगे? यहाँ 121 कितनी बार कटेगा? एक बार, तो 1 लिख दीजिए। कितना बचेगा? 2/9 बचेगा। तो आप यहाँ क्या लिखिए? 122 सही 2/9%, ये आएगा। बताइए यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो तो बता सकता है। देखिए 11 सही 11/9 लिया, उसको 11 गुणे 11 से 1/9 कितना लिख सकते हैं? 11 से 1/9% आप लिख सकते हैं। तो जब 11 गुणा 11 करें 121 आया, जब इस 11 गुणा से 11 आया 9। लेकिन ये बताइए कट ज़्यादा है कि नहीं जाता? तो इसको कम करिए, क्योंकि जो भी ऊपर होता है डोमिनेटर हमेशा छोटा, डोमिनेटर जो होता है वो नॉमिनेटर से बड़ा होता है, ये हमेशा याद रखिए। नीचे वाला बड़ा होगा, तो अब क्या करिए? इसको भाग दीजिए, इसको भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो 1 लिख दीजिए, 2/9, तो 121 + 1, तो यहाँ 122 सही 2/9 होगा। बताइए यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई तो बता सकता है? यहाँ तक बताइए आपको किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो बता सकता है? कहेंगे भैया कोई प्रॉब्लम तो इस पर हमें आ रही से आप लोग कहेंगे ये चीज़, तो इस पर करते क्या है? आइए आपको इसको हम 1 2 वैल्यू और देते हैं आपको, तब आपको समझ में आएगा। अब 11 से 1/, मैंने आपको क्या दिया था? हाँ 11/9 ये दिया था। ठीक, तो आपने क्या किया था? 11 और 1/9 कितना लिख सकते हैं? 11 से 1/9 लिख सकते हैं। तो 11 से ही 1/9 आपने लिखा था। कुछ ना कर रहे, पहले 11 गुणे 11 करो, फिर 11 गुणे 1 करो, 9 करो, तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ आएगा 121, यहाँ 11/9। अब क्या करो? 121 ऐसे लिख दो। अब 9 को भाग कितनी बार जा रहा है बताइए? 11 में एक बार जा रहा है, तो +1 लिखो। कितना बचा रहा है? 2, तो यहाँ 2/9 लिख दीजिए। यहाँ कितना आएगा? 122 सही 2/9%। बताइए यहाँ तक अब तो समझ में आया कि नहीं आया? तो मैंने एक स्टेप लिख दिया। अब आगे क्या करते हैं? इसको दूसरा तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी आप लोग देख लिए। बताइए 9 का भाग 11 में कितनी बार जा रहा है? 9 का भाग जो 11 एक बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये 11/9 को इधर लिख सकते हैं। और देखिए मैं बिल्कुल प्यार से पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। 11/9 लिख दीजिए। 9 से एक बार गया 1, यहाँ कितना बचा? 2/9 बचा, यानी 1 सही 2/9। मैंने आपको शायद पहली मैंने फ्रैक्शन जो लिखाई थी वो लिखाई थी 1, लिखाई थी आपको। 1 को हम लोग प्रतिशत में क्या लिख सकते हैं बताइए? है 100% लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन है, आप उसको प्रतिशत क्या लिखते हैं? 100% लिख सकते हैं।
जैसे 1/2 को हम लोग क्या लिखते थे, 50 पैसे लिखते थे। 1/3 को क्या लिखते थे, 33 से 1/3 पैसे लिखते थे। अभी मैं आपको बताऊँगा ये सब चीज़ें क्या कैसा है। पहले आप इसको देखिए ध्यान से। 1 को 100 पैसा लिख सकते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ क्या लिखिए आप, 1 से 2/9। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं, अब आपको उसको देखना है। अब 1 को क्या लिख सकते हैं आप, 100 लिख सकते हैं प्लस, ठीक। ये 2/9 है, इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत। ये तो 2/9 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे भैया 1/9 को 11 से 1/9 लिख सकते हैं। 1/9 को कितना लिख सकते हैं, 11 से ही 1/9 कर सकते हैं। तो हमने कहा 2/9 को तो आप यहाँ से 2 से गुणा कर दो, तो 2 से गुणा कर दो, यहाँ 22 आ जाएगा, यहाँ 2/9 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे 100 प्लस 2/9 कितना, 22 से ही 2/9%। यहाँ आप ये भी दे सकते हैं 122 से ही 2/9%। देखिए आप लोग को थोड़ा चीज़ टफ लग रही होगी, हल्का सा, लेकिन इतना टफ नहीं है। तो धीरे धीरे आप 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस करें, बहुत आसान लगने लगेगी। कोई भी चीज़ होती है पहली बार टफ लगती है, दूसरी बार की थोड़ा आसान लगे, तीसरी बार और आसान, चौथी बार तो धुआं उड़ा दोगे, कोई दिक्कत कोई बात ही नहीं। आप क्या करते हैं, देखिए आपको 22 से 1 से 22 से 2/9 की वैल्यू आ गई, 11 से 9 अब आपको मैं 2 वैल्यू और दूंगा, 2 वैल्यू और आपको देने जा रहा हूँ, देख लीजिए आप। 2 वैल्यू क्या है आपको, 2 वैल्यू जो दी है आपको वो दी है आपको, एक तो दिए 6/7 और एक क्या दिया आपको, एक दिए 5/6। बताइए एक दिया आपको 6/7 और एक दिए 5/6, ठीक। वो कुछ लगे 1/7 को आप क्या लिख सकते हैं, पहले बताइए। 1/7 को, जिसको ना 1/7 सॉरी 1/7 गुणे 100 करिए प्रतिशत में, तो 7 के 7 या 3 आया, 7 चौको 28, यानी 14 से ही 2/7 लिख सकते हैं 1/7 को प्रतिशत में, ठीक। अब यहाँ क्या करें, 14 2/7 गुणे 6 कर दो, तो बताइए 14 6 का कितना होता है, बताइए 84 होता है, या 84 लिख दीजिए। अब 6 दूना कितना होता है, 12 होता है /7। जब इससे करेंगे आप 84 7 1 के 7 या कितना है 3 5/7, यानी 85 से ही 5/7% आएगी। बताइए याद है किसी कोई प्रॉब्लम है, वो 14 जो 6/7 की वैल्यू आपको पूछा था, तो आप 1/7 की वैल्यू क्या जानते हैं, 14 से 2/7 होते गुणे 6 के, 14 6 का कितना होता है, 84 होता है, ठीक। इसके 6 दूनी 12/7। तो अब देखिए 7 क्या बड़ा ही नहीं बड़ा, तो बड़ा तो काटेंगे, तो 7 1 के 7 कितना बचेगा, 5/7 करते, इसको जोड़ दिया फिर ऐसे ही 5/7 आ गए सब। अब इसी तरह आपको 5/6 दिया, जब 5/6 दिया तो 1/6 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 1/6 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको अगर नहीं आता तो गुणे 100 करो। जब 100 करेंगे तो आप क्या करेंगे भाई, 6 के 6 या 4 आया, 4 आया कि नहीं आया, अब कितने बार, तो 6 6 जा 36 भाई, 6 से 42 होता है, तो 6 बार कटेगा, ऊपर कितना आ गया 4/6 आ गया, 2 से बांटेंगे 2/3 आ जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 16 से ही 2/3% हो जाएगा। किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसी तरह यहाँ क्या करेंगे, 5/6 है तो इसको 16 से ही 2/3 लिखेंगे पहले यहाँ। अब इंटू क्या करेंगे, इंटू 5 करेंगे। जब 5 करेंगे आप तो 16 पंचे 80, ठीक। इसके बाद 5 दूना 10 अब /3, यहाँ क्या करेंगे 80, देखो 16 पंचे 80, 5 दूना 10/3, तो 10/3 करेंगे। अब यहाँ क्या आएगा 80 आ गया, प्लस 3 प्लस 1/3 आ गया, तो कितना होगा 83 से ही 1/3% आएगा। बताइए यार किसी कोई प्रॉब्लम है, 5/6 को क्या होगा 83 से 1/3% होगा, है। और चाहे डायरेक्ट भाग दे तो उससे कोई मतलब नहीं, चाहे आप जो जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। हाँ अब जैसे ये है, हाँ 5/6 है या 6/7 है, इस पर हम लोग एक चीज़ और लगा सकते हैं, है। देखिए इस पर गैप कितने का आ रहा है ये बताइए पहले आप लोग, 1 का गैप आ रहा है, ठीक। तो आप क्या लिखिए 1 लिख दीजिए पहले, -5/6 कर दो, जितने गैप उतना यहाँ लिखो और जो दिया उसको लिख दो सीधा, बस ये याद रखो। क्या आप लोग को याद रखना है, देखिए मैं आपको एक एक चीज़ इसीलिए शुरुआत समझाते चलना, आपको कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ मेरा साथ दीजिए, मेरे वीडियो देखिए बस। जैसे आपको मैंने क्या बताया था, ये तो आपको बेसिक हो गया, ठीक। मैं आपको दोनों तरह से लेकर चल रहा हूँ। जैसे आपको 6/7 दिया, क्या दिया 6/7 दिया, इसमें बताइए इस पर कितने का अंतर है आप ये बताइए। जब प्रतिशत पूछे तो आप कहेंगे 1 का अंतर, तो आप 1 लिखिए और -6/7 लिखिए, माइनस करेंगे क्योंकि नीचे बड़ा है। देखो ये नॉमिनेटर होता है और ये डोमिनेटर होता है, तो डोमिनेटर जब बड़ा होता है तो ये करते हैं 1 - 6/7,
जितने का अंतर उतना लिखिए, उतना लिख दिए 1 माइनस 6/7। अब एक को क्या लिख सकते हैं आप, 100 लिख सकते हैं, है। अब माइनस, अब कहेंगे भैया 6/7 को कितना लिख सकते हैं, फिर 6/7 को आप क्या करेंगे, हाँ नहीं जितने का अंतर, सॉरी ये 1/7 लिखते हैं, गलत हो गया था भाई। जितने का अंतर हो, पहले एक का अंतर 1, अब इसका देखिए इस पर कितने गैप हो, 1/7, ये लिखिए जितने गैप हो वो लिख लो 1/7। इसको कितना 14 सही, 2/7 पे सही लिख सकते हैं, 1/7 लिख सकते हैं। अब बताइए इस पर देखो, इस पर जब इसको घटाएंगे तो आप 14 मत घटाए, एक बढ़ा घटा लीजिए, जो भी दिया उसको मतलब जो एक घटा कर, तो एक जब इसे प्लस कर लेंगे आप, 14 में 15, 15 इस पर घटाइए, तो 15 घटाएंगे कितना आएगा यहाँ 85। अब इसका ध्यान करिए 7 में 2 है, 7 में 2 घटाओ कितना आएगा 5/7। समझ में आया कि नहीं आया, कम आया होगा। जैसे दूसरा देखते हैं 5/6, कोई दिक्कत नहीं, आपको हम बहुत सॉल्व करा। अब 5/6 में कितना गैप है, 1 का गैप है, तो 1 लिखिए, और यहाँ -1/6, तो 6 के 6 में जब यहाँ 5 6 के 6 और 1, तो 6 में घटाएंगे 5/6 आएगा कि नहीं आएगा, वही आएगा, क्या आप देख सकते हैं भाई 1 - 1/6, 6 के 6 माइनस 5/6 आ गया। अब यहाँ क्या 1 को क्या लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, 1/1 को 6 क्या लिख सकते हैं, 16/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लिख सकते हैं, बताइए। जब 16/2, अब इसमें मैंने क्या दिया, जब 16/2 तो एक बढ़ा लो, 17 कर लो, जब 17 आप कर लेंगे, जब 17 में इसको घटाएंगे कितना आएगा, 83 आएगा कि नहीं आएगा, 83 आएगा। और ये इस पर आपस घटा लो, 3 में 2 गए, 1/3, बताइए सरल है नहीं सरल, बताइए आप लोग को, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते अब थोड़ा सा बस हल्का सा और देख लिया जाता है। देखने को ये है कि अब आपको हम कुछ वैल्यू दे रहे हैं जिनके आपको मान घर से निकालने हैं। जैसे आपको 1% को बताना है घर से, 2% को बताना है, ऐसा करिए 1/2% को बताना है, फ्रैक्शन बताना है, 1/3 को बताना है, या हाँ ये आपको फ्रैक्शन दे रहा हूँ, सॉरी फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में बताना है, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई पूछे कोई भी चीज़, कोई दिक्कत नहीं आती, परसेंटेज बताइए। इसके बाद 1/4 को बताना है, 1/5 को बताना है, इसी तरह यहाँ 1/6 को बताना है, 1/7 को बताना है, 1/8 को बताना है, इसी तरह 1/9 को बताना है, इसी तरह 1/10 को बताना है, इसी तरह 1/11 को बताना है, इसी तरह 1/12 को बताना है, इसी तरह 1/13 को बताना है, इसी तरह 1/14 को बताना है, इसी तरह 1/15 को बताना है, इसी तरह 1/16 को बताना है, इसी तरह 1/17 को बताना है, इसी तरह 1/18 को बताना है, इसी तरह 1/19 को बताना है, और इसी तरह 1/20 को बताना है। आपको समझ में आया, मतलब 1 से लेके 1/20 तक आपको फ्रैक्शन बतानी है, ठीक। बाकी आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए, आपकी कल से पर डे क्लास आएगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको मैथ और रीजनिंग वाले सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा। चलिए ठीक, थैंक यू।